ख्वाब देखा है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ख्वाब में कहा गया है इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन ख्वाब देखा, आपने समझा कि कुर्बानी का हुक्म है तो ऊंट ज़िबा कर दिए। दूसरे दिन ख्वाब देखा, फिर समझे कि कुर्बानी का हुक्म है और ज्यादा ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर तीसरे दिन जब ख्वाब देखा तो समझ में आ गया कि सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया जा रहा है। मतलब साफ था बेटे की कुर्बानी करना है। अब इब्राहीम बेटे को कुर्बान करने चले हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, उस माँ का कलेजा भी देख लो, उस बाप का कलेजा भी देख लो, उस बेटे का कलेजा भी देख लो। अब इधर बेटे से आकर कहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अपने बेटे को आकर बताया है, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, ऐ अब्बा कीजिए ना, अगर हुक्म रब का है आप मुझे साबिर पर पाएंगे। कुरान कहता है, काला या अबत फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहीम ने जब कहा था, बेटे मैंने ख्वाब देखा है मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल ने कहा है, शौक से कीजिए और आप देखेंगे इंशाअल्लाह मैं साबिर रहूंगा, आप मुझे साबिर पाएंगे। अब कलेजा देखें, बाप ने बेटे को लिया है, अपने साथ में रस्सी ली है, छुरी ली है, चल दिए हैं। इधर शैतान बहकाने आया है, माँ को भी बहकाया है, बेटे को भी बहकाया है, बाप को भी बहकाया है और हर किसी से आकर कोशिश की है। बार बार कहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को कुर्बान करने चले हो। कौन ऐसा है जो अपने बेटों पे छुरी चलाता है, अपने बेटों को कुर्बान करता है। हजरत इब्राहीम ने पत्थर मार के कहा था, दफा हो जा, निकल जा मरदूद, दफा हो जा, मेरे रब का हुक्म है, मैं जरूर अपने रब के हुक्म को पूरा करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, आकर कहा शैतान ने, ऐ इस्माइल सुनो, ऐ इस्माइल सुनो, ये तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबह करने ले जा रहा है। हजरत इब्राहीम ने कहा, क्यों भला? कहा इसलिए कि उनके खुदा का हुक्म है। हजरत इस्माइल ने सुना था तो कहा था, ऐ शैतान दफा हो जा, एक जान तो क्या, अगर इस्माइल के पास 1000 जानें होती, अपने रब के नाम पे 1000 बार ज़िबह होने को इस्माइल फख्र समझता, 1000 बार तैयार हो जाता। ये औलाद का नुकसान, ये वो आजमाइश अल्लाह ने आजमाया। छुरी चलाते हैं, चलती नहीं है। एक बार छुरी चलाई नहीं चली, दोबारा छुरी चलाई नहीं चली। और छुरी भी कैसे चलाई? बेटे ने कहा, अब्बा मेरी कुछ वसीयतें हैं। कहा बेटा क्या? कैसा करो, मेरे हाथ पैर बांध दो। किस लिए? कि इसलिए जब मुझे आप ज़िबा करें, मैं तड़पूं तो मेरा खून आपके कपड़ों पे न पहुंच जाए, आपकी कोई बेअदबी न हो जाए। दूसरी वसीयत क्या? फरमाने लगे, बाप से अर्ज करने लगे, अब्बा यूं करना, आंखों पे पट्टी बांध देना, कहीं ऐसा ना हो हाथ आपका लरस जाए। तीसरी क्या? कहा मेरा जो कुर्ता है इसको निकाल लो, मेरी माँ के हवाले कर देना। जब जब मेरी माँ को मेरी याद आएगी, वो मेरा कुर्ता अपनी आंखों से लगाएगी, मेरे कुर्ते को अपने चेहरे से लगाएगी, उसकी बेकरारी कुछ कम हो जाएगी। मजीद गुफ्तगू हुई है। उसके बाद में फरमाया कि मुझे अब आप ज़िबा कर। बाप ने बेटे को लिटाया, सीने पे घुटना रखा, छुरी हाथ में ली, चलाने लगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार, बार बार छुरी नहीं चली, फेंकी है ना, पत्थर पे लगी, पत्थर के टुकड़े हो गए। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, छुरी अजीब बात है, बेटे की गर्दन पे चलाता हूँ नहीं काटती है, पत्थर के तूने टुकड़े कर दिए, पत्थर को तूने बराबर काटा है, लेकिन बेटे की गर्दन पे नहीं चल रही है। ऐ लोगों याद रखो, जब हजरत इब्राहीम ने फरमाया था, ऐ छुरी चलती क्यों नहीं, काटती
क्यों नहीं? तो छुरी ने कहा था इब्राहिम तुम एक बार कहते हो, एक बार कहते हो काटने के लिए और परवरदिगार 70 मर्तबा मना फरमा देता है। ऐ लोगों, जब बाप बेटे की गर्दन पे छुरी को रखकर चला रहा है, हजरत इब्राहिम है, हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, जन्नत की हूरें रोने लगी, गिलमान रोने लगे, आसमान रोने लगा, जमीन रोने लगी, फरिश्ते रोने लगे, अर्ज करने लगे या अल्लाह ये क्या माजरा है परवरदिगार, ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया ये आजमाइश है, ये इम्तिहान है। ऐ मेरे फरिश्तों, अल्लाह ने फरमाया जब मैंने इंसान को पैदा करने के बारे में कहा था तो तुमने कहा था या अल्लाह किस लिए? इबादत तो हम करते हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद है, या अल्लाह तस्बीहात के लिए हम मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों तस्बीहात तुम कर सकते हो, हम्द तुम कर सकते हो, इबादत तुम कर सकते हो, लेकिन ये कलेजा मैंने इंसान को दिया है कि वो मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद की गर्दन पे भी छुरी चला सकता है। ये कलेजा इंसान को दिया है, मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद को कुर्बान कर सकता है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, उधर हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई है मगर जन्नत से दुम्बा आ गया। एक कुर्बानी वो है कि उधर बेटा तो कुर्बान नहीं हुआ मगर कुर्बानी को अल्लाह ने फिर भी कबूल किया है, लेकिन दूसरी जानिब इधर आगे बढ़े, उधर बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, छुरी नहीं चली है लेकिन एक ख्वाब है, एक ख्वाब की ताबीर है, एक करबला है जहां 6 माह का बच्चा है, छुरी चलाई जाती है बराबर चलती है, जवान अली अकबर है, छुरी चलाई जाती है बराबर चलती है, बर्छी भी काट रही है, तलवार भी काट रही है, लाश पे घोड़े भी दौड़ रहे हैं। उधर तो छुरी ने चलने से इनकार कर दिया। एक आजमाइश वो है, लेकिन एक आजमाइश करबला में है, हुसैन करबला में आजमाए जा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, आज हम जरा से बीमार हो, बुखार आ जाए, हम अल्लाह से शिकवा करते या अल्लाह में तो बीमारियां बड़ी लग गई, हम तो बीमारियों से बड़ा परेशान। लोग कहने लगते हैं साहब बीमारी तो ऐसी है वैसी है, बीमारी से तो यूं हो जाता है वो हो जाता है। याद रखना बीमारी भी अल्लाह की जानिब से है और शिफा भी परवरदिगार अता फरमाता है। और ये भी याद रखना जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है। जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है। बुखार आ जाए गुनाह झड़ने लगते हैं, बीमारी आ जाए गुनाह मिटने लगते हैं। ये आजमाइशें हैं जिनसे बंदा निखर जाता है, जिनसे गुनाह दूर हो जाते हैं। करबला के मैदान में तलवारें चली हैं, छुरियां चली, खंजर चले, जिस पर चले वो उस पर काम बराबर करते रहे। इधर छुरी ने काटा नहीं और इधर खंजर रुकते नहीं, इधर तलवारें बराबर काट रही है। पता लग गया दादा ने ख्वाब देखा तो फिर इधर करबला में उसकी ताबीर नजर आ गई, क्योंकि उस कुर्बानी पर कोई एतराज कर सकता था कि चलाई मगर चली तो नहीं, कटा तो दुम्बे का गला है, मगर इस एतराज को खत्म किया तो करबला वालों ने खत्म किया, मुस्तफा वालों ने खत्म किया कि देखो उधर वो जिन्होंने मुस्तफा को दुआ करके मांगा उन्होंने छुरी चलाई है, वो भी कुर्बानी है। और इधर ये भी कुर्बानी है कि बेटे की गर्दन पे तलवार चली है, बाप ने अपनी भीगी हुई आंखों से देखा है मगर सब्र किया है। अजीजाने गिरामी उल कद्र, बस इतना याद रखें, हर मुश्किल दौर में सब्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी पाकी बयान करें, उसकी तस्बीह बयान करें,
वावेला करने से, रोने पीटने से, चीखने चिल्लाने से न कभी दुख जाता है, न कभी बीमारियां जाती हैं, न कभी मरने वाला जिंदा होता है। हाँ, सब्र करने से और अल्लाह का शुक्र अदा करने से, तस्बीह बयान करने से अल्लाह दरजात बुलंद कर देता है, अल्लाह इज्जतें अता कर देता है, अजमतों से नवाज देता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अजीजाने गिरामीउल कद्र याद रहे, अल्लाह की रजा में राजी रहे, परवरदिगारे आलम खालिक कायनात तुम्हारा मेरा खुदा, कायनात का पालने वाला, सबसे बड़ा बादशाह, सुपर पावर अल्लाह, वो हमारा खालिक और मालिक है, वही रोजी देता है। खुदा की कायनात है, खुदा की कायनात को अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सुपुर्द किया है और हमें अपने महबूब का उम्मती बनाकर शरफ बख्श दिया है। अजीजाने गिरामीउल कद्र अपने रब का शुक्र अदा करे और परवरदिगारे आलम जब भी कोई मुसीबत उसकी जानिब से, जब भी कोई दुख तकलीफ आए, जब भी कोई परेशानी आए तो सब्र करें, शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।